एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होगी, अगले कुछ घंटों में वो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे। तो जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही होगी उसको जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर अगले कुछ घंटों में क्या होगी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर के बारे में सोचें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। अगले कुछ घंटों में क्या होगी। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मिस्टेक का आया है। केमिस्ट्री, डिस्टेंस, फैंटेसी, चेजिंग, लस्टिंग, डेप्थ, कर्मा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सॉरो की एनर्जी, सॉरो, होपलेस। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। अब आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें एंजल्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये मिस्टेक की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। मिस्टेक की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या फील होगा उन्हें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि एरीज साइन के हो। पर्टिकुलरली मुझे एरीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है। धनु भी हो सकते हैं, मतलब फायर एलिमेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप भी हो सकते हो। ये साइंस जो मैं साइंस बताती हूँ ना, साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, साइंस यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं। ये साइन आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। एक हिंट हो सकता है ये साइंस की आपकी है। और बेसिकली एनर्जी मैटर करती है टैरो रीडिंग्स में गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो अब तक हरकतें रही हैं ना, ठीक है, इनकी जो हरकतें मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसी रही है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ। आपके पार्टनर एक प्लेयर एनर्जी में हो सकता है कि रहे हैं या रही हैं, मेल फीमेल, मैं जेंडर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर प्लेयर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनके प्लेयर पैटर्न की वजह से, ठीक है, इनके बार बार आपकी लाइफ में आना, बार बार आपकी लाइफ में जाना, जिस वजह से क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ठीक है, और हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपको चीट भी कर रहे थे। डेफिनेट सी बात है कि अगर ये आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, कुछ टाइम आपके साथ रहते हैं फिर हवा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ये आपके पीठ पीछे कर रहे थे। ठीक है, या तो ये आपको सही तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, सही तरीके से रिलेशनशिप में नहीं थे। यहाँ पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम गाइस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है।
नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मैं इस पर्सन को उन्हीं बातों को सोचते हुए देख पा रही हूँ कि ये क्या सोचने वाले हैं, ये अपने मिस्टेक के बारे में सोचने वाले हैं। इनसे जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई है, या तो ये पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, ट्रस्ट इश्यूज थे। इस पर्सन के अंदर खुद हो सकता है कि सभी को लेकर ट्रस्ट इश्यूज होते हो, ये खुद किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, या इन्होंने ऐसी हरकतें की है, ऐसे सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट किए हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी रही है जिस वजह से कोई भी इंसान जो है मिसअंडरस्टूड उनको करेगा। तो वो सारी गलतियाँ जो इनसे हुई है पास्ट में, कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वैसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, ऑनर ऑफ नहीं करना चाहिए था, वॉट एवर सो, जो कुछ भी इन्होंने इस पर्सन ने आपके साथ किया है, उस चीज़ का रियलाइजेशन होना कि मेरी गलती है। हो सकता है कि ये पर्सन की ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हर हाल में अपने आप को सही दिखाते हैं, हर हाल में अपने आप को ही सही बताते हैं, मतलब जीतने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनसे बातों में, इनसे झगड़े में, इनसे कन्फ्लिक्ट में कोई नहीं जीत सकता है। अगर आप बात करोगे तो ये पर्सन ऐसी बातें बोलेंगे कि आप अपने बैटल्स छोड़ दोगे, आप हार जाओगे, या ऐसी चुभन वाली बातें बोलेंगे, ऐसे मतलब वर्ड्स ये पर्सन यूज़ करेंगे कि सामने वाला इंसान कुछ बोल ही ना पाए। मतलब ये अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, सही दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को कितना भी हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा ब्लेम गेम की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो, इस पर्सन ने बहुत ब्लेम गेम भी किया है। अब गाइस देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सभी के साथ सभी सिचुएशन नहीं मैच करेगी, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी जो दिख रही है बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करने वाली है। ये पर्सन को मतलब ये गलत है तो भी अपने आप को सही ही प्रूफ करेंगे, अपने आप को सही ही दिखाएंगे, ऐसी वाली वाइब्स मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव माइंडसेट के हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज ये इंसान है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शंस लेते हैं। दूसरी बात, मुझे इस पर्सन के अंदर ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको ट्रैवलिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, बाइक राइड करने का भी मुझे शौक दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत स्पीड में राइड करने का शौक दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो, या फिर बहुत इमेच्योर है गाइस, बहुत इमेच्योर है। इनको हमेशा बाजी जो है ना वो अपने साइड में चाहिए होती है, ये किसी की सुनते नहीं हैं, और स्पेशली आपकी भी ये पर्सन नहीं सुनते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो भी इनसे मिस्टेक्स हुई है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन अपने मिस्टेक्स को सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनको ऐसा फील होगा कि जो भी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के मन में क्रिएट की है, मुझे उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बात आपको बुरी लगी, या कोई बात आपके मन में रह गई है जिसको इन्होंने झगड़ा किया बट आपको क्लियर नहीं किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में ये बात होगी कि मैं जाकर इस व्यक्ति को वो सारी बातें क्लियर कर दूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों निकल कर आई है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में? टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना क्या होगा कि इस पर्सन को ना आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशन भी फील होने वाला है, आपकी तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ इनको फील होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को लेकर हो सकता है कि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड रहे, एक्शन को भी लेकर मुझे लग रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि उनको आपके टूवर्ड्स क्या होगा, एक्शन लेने का मन करेगा, आपसे बात करने का मन करेगा, या मिलने का मन करेगा, ठीक है, आपके टूवर्ड्स केमिस्ट्री फील करेंगे, एक स्पार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्शन लेने को लेकर ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में थोड़ा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं मैं बात करूं या ना करूं, इनिशिएट लूं या ना लूं, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है ना, तो केमिस्ट्री तो फील होगा, अपनी गलतियां तो देखेंगे, लेकिन एक्शन लेने की जब बात आती है ना, तो ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको रुकना चाहिए, आपका वेट करना चाहिए, या फिर इनको आपके पास खुद चलकर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्लैरिटी की कमी है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो कि बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, अपने आप को गलत इनको नहीं दिखाना है, ये भी एक मकसद है, जिस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पहल करूं या ना करूं। ईगो भी इस पर्सन के अंदर हो सकता है। ओके, मैंने इस कार्ड को यहाँ क्यों रख दिया?
डिस्टेंस को क्लैरिफाई करें, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डिस्टेंस को लेकर क्या फील करने वाले हैं, डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में देखो यहाँ पे डर की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक हेजिटेशन की एनर्जी बेसिकली इस पर्सन के अंदर तो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना डिस्कस कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस उनकी गलतियों की वजह से आई है, उनके एक्शंस की वजह से आए हैं, उनके थॉट्स की वजह से आए हैं, उनके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से आए हैं, उसको कैसे ठीक करें यार। मतलब होता ना कि हम दोस्तों से बात करते हैं कि मेरे को कुछ बात करनी है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है, तो यहाँ पर मुझे किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं, किसी से गाइडेंस मांगते हुए दिख रहे हैं। इनके अंदर मुझे इस वक्त ना आपको फेस करने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। एक फैक्टर ये है, बेशक ये पर्सन आपको दिखाए ना दिखाए, ये अपने आप को मैस्कुलाइन दिखाए, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के अंदर इस वक्त आपको डायरेक्ट फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी की हेल्प लेना चाहते हैं कि कोई आप दोनों को ना मिला दे, किसी के ज़रिए आप दोनों के बीच में बात हो जाए, या किसी से आपके बारे में पता चल जाए कि आप उनको लेकर क्या सोच रहे हो। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि कभी आप लोग साथ में पढ़ते थे या काम करते थे, ठीक है, वर्क प्लेस हो सकता है कि आप लोगों का सेम हो, या कुछ लोगों के लिए मतलब पास में ही आप लोग रहते हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हो, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो कुछ लोगों की। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना पूछने वाले कि आप उनको क्यों स्पेस दे रहे हो, ठीक है। इनको जो आप स्पेस दे रहे हो ना, जो आपने, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, या ब्लॉक नहीं भी किया है तो आप दिखा रहे हो कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, उनको हाइड कर दिया है उनसे सभी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको स्पेस दे रहे हो तो क्यों स्पेस दे रहे हो। क्या सब कुछ आपके अंदर ख़त्म हो चुका है। फैंटेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या फैंटेसाइज करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। जस्टिस, कर्मा भी आया है, जस्टिस भी आया है। देखो बेसिकली ये पर्सन ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या फैंटेसाइज करने वाले हैं। तुला राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है, मेजर अरकाना से है। वो ये फील करने वाले हैं कि काश उनसे ये सब स्टुपिडिटी हुई ना होती, काश उनसे ये गलती हुई ना होती, काश उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस ही ना किया होता, तो आज आप दोनों के बीच में सब चीज़ें कितनी बैलेंस आउट होती, सब चीज़ें कितनी ठीक होती, आप उनके सपोर्ट में होते, आप उनके साथ में होते। आज उनको आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन इतनी दूरी आ गई है, इतना डिस्टेंस आ गया कि वो अपनापन, वो हक वो कहीं ना कहीं फील नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से एक डर की भी एनर्जी है, क्योंकि उनकी गलतियां ऐसी रही है जिस वजह से आप भी उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे चाहते हो कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे, जस्टिस खुद निकल कर आया है और यहाँ पे कर्मा भी निकल कर आया है। तो डेफिनेटली इस पर्सन की हरकतें ऐसी रही है जहाँ पर आपको बहुत ठेस पहुँचाया है, या आपने जो भी किया है उसके बदले में इन्होंने तो आपको छोड़ दिया, या उसके बदले में रिटर्न में इस पर्सन ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। तो बेसिकली ये कुछ घंटों में यही इमेजिन करने वाले हैं कि काश मैंने ये गलती की ही ना होती, काश मैंने उसके साथ गलत ही ना करा होता, या इनजस्टिस नहीं किया होता, या मैंने गलत फैसले ना लिए होते, या किसी की तरफ मैं अट्रैक्ट होकर नहीं गया होता या नहीं गई होती, काश मैंने इस रिश्ते को स्टेबल बनाया होता, या क्लैरिटी दी होती, सामने वाले इंसान को क्लैरिटी से बात की होती, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलता, या पहले से ही क्लियर करके चलता या चलती, तो आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरी, इतने डिस्टेंस नहीं आया होता, या आप उनसे आज उतने दूर नहीं होते। तो अगर उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती, आप लोग कैसे रहते, खुश रहते, वो सब चीज़ फैंटेसाइज करने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, उनको फैंटेसाइज कर रहे हैं कि काश मैंने ये सब चीज़ें की ना होती तो हम दोनों के बीच में आज कैसी सिचुएशन बनी रहती। चेजिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाह,
एज ऑफ स्वॉर्ड सेम कार्ड ही निकल कर आया है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, ये पर्सन आपको चेस करने वाले हैं। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है। ये देखने वाले हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, या ऐसे ही रैंडमली आपको देखने के लिए, आपके फ़ोटोज़ को देखने के लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेंगे, चेज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। आप कब आ रहे हो, कब एक्टिव हो रहे हो, कब आप कितने टाइम तक आप ऑनलाइन रहते हो, नहीं रहते हो। अगर जिन लोगों के पार्टनर ने अब तक भी आपको सोशल मीडिया पे चेज़ नहीं किया था, तो ये दिख रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना बहुत ज़्यादा चेज़ करने वाले हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि अगेन। ओके, लस्टिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पे लस्टिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो, इस पर्सन को ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होगा, या उनको बुरा लगेगा कि आप उनके बारे में ना गलत सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपसे लस्ट के लिए अट्रैक्ट हुआ था, या सिर्फ इस पर्सन ने अब तक लस्ट ही दिखाया है, वो इमोशंस नहीं दिखाया है, वो प्यार नहीं दिखाया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना इन्होंने जो अपनी इमेज आपके सामने बेसिकली बना ली है ना, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने वाले हैं, इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होने वाला है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। एक तरफ आपको लेकर पैशन फील कर रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी गलतियों की वजह से ही आपको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको लेकर ना एक प्लेयर वाला माइंडसेट रखो। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहते थे कि आपके सामने उनकी जो छवि है वो एक प्लेयर पर्सन की रहे। आपके सामने ये बहुत इन्होंने कोशिश की होगी कि अपनी जो पर्सनालिटी है वो आपके सामने अलग से दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आपके सामने जो उनकी इमेज बनी है ना, वो बहुत ज़्यादा, वो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो आपके सामने पकड़े जाएंगे, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, या जो कुछ वो आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे थे वो सभी चीज़ें आप पकड़ लोगे। इस वक्त वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना इनको आपके करीब आने का, आपके पास आने का बहुत मन करेगा, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने का बहुत मन करेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने शर्म की वजह से, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये शर्म की वजह से ना अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर रहे हैं, रोकेंगे, ठीक है, कि ठीक है मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे अपनी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे आप लोग भी करते हो ना, कभी आप लोगों का बहुत मन करता होगा पार्टनर से बात करने का, कॉल करने का, लेकिन आपने खुद को रेसिस्ट किया है। तो वो चीज़ यहाँ पर कुछ घंटों में मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत कोशिश करने वाले हैं खुद को रोकने की, लेकिन आपको लेकर थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। स्पेशली देखो, मैं यहाँ पर एक बात आपको सच बोलूँगी कि अभी तक मुझे फीलिंग्स, मतलब इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है इस पर्सन के अंदर। आपसे बात करने की चाह, आपको टच करने की चाह, आपके पास रहने की, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। मतलब पैशन की एनर्जी, स्पार्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेप्थ डाउन में जाकर सोचने वाले हैं, ठीक है। अवेयरनेस इस पर्सन को आएगी, आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जो एक आप फ़ोन कॉल्स करते थे ना पहले अपने पार्टनर को, हो सकता है कि इरिटेट होते थे, आप पूछते थे खाना खाया या नहीं खाया, जनरली यही बात ही करते हैं, है ना, रिलेशनशिप में, कैसे हो, नहीं हो, कैसा रहा दिन। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आज वो सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका कॉल करना, आप उनको मैसेज करना, उनको अगर वो लो फील कर रहे हैं तो उनको बूस्ट करना, आपकी वैल्यू इस पर्सन को ना बहुत डेप्थ डाउन में जाकर डेप्थ में समझ में आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को मिस करने वाले हैं। आज उनको ना आपकी केयर की वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है कि आप किस तरह से उनको केयर करते थे, आप किस तरह से ख्याल रखते थे जब ये लो फेज़ में जाते थे, लो फील करते थे, ठीक है। हो सकता है इनकी तबीयत ख़राब होती थी तो आप बहुत ध्यान रखते थे। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन को ना आज बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी कि हाँ, कोई था मेरे लिए या कोई थी मेरे लिए जो मेरा बहुत ध्यान रखता था, हर सेकंड, हर मिनट पर, हर घंटे पर मुझे कॉल करके मेरे अपडेट्स लिया करता था।
सो कर्मा की एनर्जी क्यों निकल कर आई है अगले कुछ घंटों में? आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बिना कुछ किए, बिना उनको हार्म पहुंचाए, बिना उनके साथ गलत किए आप इस पर्सन को इनका कर्मा दे रहे हो। ठीक है, कैसे दे रहे हो? अपने आप में मग्न रहकर, उनसे दूर जाकर, उनसे डिस्टेंस बनाकर, उनसे बात ना करके अपने आप में मस्त हो आप। ये चीज़ को देखकर उनको लग रहा है कि यही मेरा कर्मा है, और इनको फील हो रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है अपनी तरफ से कि इस व्यक्ति का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन आप जो दूरी बना रहे हो, जो डिस्टेंस बना रहे हो ना इस इंसान से, वो ही उनको लग रहा है कि वही उनके लिए बहुत बड़ा कर्मा है। कि जो इंसान मेरे को इतना प्यार करता था, मेरी इतनी फिक्र करता था, मेरे लिए मरता था, ठीक है, मेरे लिए दिन रात एक कर देता था या कर देती थी, आज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। किसी से भी ये पता भी नहीं करता है, जानने की भी कोशिश नहीं करता या नहीं करती है। और वही चीज़ उनको फील होगा कि आपका जो साइलेंस ट्रीटमेंट है वही उनके लिए कर्मा है। ठीक है, आज जो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं या इनको आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अपने कर्म की वजह से, अपने कर्मों की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और आपने अच्छे कर्म किए हैं ना इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए, तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो सकता है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो धीरे धीरे, आपके अंदर कोडिपेंडेंसी खत्म हो रही है, फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर कुछ घंटों की रहेगी। और सौरों की एनर्जी देखते हैं। सौरों की एनर्जी में क्यों है? लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। यस, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में गाइज ये इनका मूड अच्छा नहीं रहेगा, इनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। देखो एम्प्रेस की एनर्जी है, अगेन आपकी एनर्जी निकल कर आई है। अपने आप को ना ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट सा फील करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ऊपर देखने वाले हैं। अब तक ये अपने आप को ऊपर रखते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको लगेगा कि नहीं, अब आप उनसे कई गुना ऊपर जा चुके हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं। देखो खामी हर किसी में होती है, ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ खामी रही हो कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, मे बी आप बहुत पॉजिटिव हो गए थे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन अभी आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, आपने नेगेटिव चीज़ों को बदला है अपने अंदर, या आप पहले बहुत लो फेज में रहते थे, लो वाइब्रेशन में रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं फील करने वाले हैं कि आज आप अपनी लाइफ में खुश हो। जैसे वो पहले आपकी केयर नहीं किया करते थे, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे आज की डेट में हो रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई आ गया है या नहीं आया है, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो। तमाम बातें जो भी इनके दिमाग में चलेगी वो उनको बहुत ज़्यादा लॉस फील कराएगी, डिप्रेस्ड फील कराएगी कि यार मैंने एक इतने अच्छे इंसान को खो दिया है। बेसिकली आपको खो देने का गम बहुत ज़्यादा अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर के अंदर रहने वाला है। बहुत लो फेज में रहेंगे, बहुत लो फील करेंगे ये पर्सन आपको लेकर। मून की एनर्जी, पाइसेस साइन यहाँ पर निकल कर आया है। सो चलिए अब देखते हैं उनके कुछ मैसेजेस। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दो कार्ड निकल कर आए हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो इनको अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा जेलस फील होगा। इनको ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं, आपको नहीं शेयर करना चाहते हैं। ये जो मर्जी कर ले, लेकिन ये आपको नहीं शेयर करना चाहते हैं। Why did you break my heart? I'm not coming back. I do not miss you. I hear songs that remind me of you. I have cheated on you. I want to marry you. तो ये पर्सन अब आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं आई डू नॉट मिस यू की एनर्जी किसके तरफ से फील कर रहे हैं। आई डू नॉट मिस यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
डिवाइन प्लीज गाइड करें, आई डू नॉट मिस यू की एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आई एम नॉट कमिंग बैक की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, उनको लगता है कि अब आप उनके पास वापस नहीं आना चाहते हो, वो आपको खो चुके हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन ने दिल तोड़ा है, चीट किया है, ये खुद ही कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप, उनको लगता है कि अब आप उनको मिस नहीं करते हो, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें इन्होंने बोली है, सुनाई है, जिस वजह से इनको लगता है कि अब आप उनको मिस भी नहीं करते हो, आपको इस पर्सन की याद नहीं आती है। और याद अगर आती है तो उनके कड़वे शब्द याद आते हैं, उनके झगड़े याद आते हैं, फाइट्स याद आते हैं, बिट्रेयल आपको याद आता है, कन्फ्लिक्ट्स आपको याद आता है। तो इमोशनली इनको लगता है कि अब आप उनको फील नहीं करते हो, मिस नहीं करते हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया, दूसरों के लिए आपसे फाइट किया, दूसरों के लिए आपको छोड़कर गए। हो सकता है कि इन्होंने बोला पास्ट में कि ये अब आपके पास वापस नहीं आएंगे, तो इनको इसी वजह से लगता है कि अब आप उनको मिस नहीं करते हो और आप हो जो कि उनके पास वापस नहीं आना चाहते हो। डेफिनेटली कोई भी चीटर के पास वापस नहीं जाना चाहेगा। तो ये उनकी अगले कुछ घंटों में करंट फीलिंग्स रहेगी, उनकी सोच रहेगी, उनके इंटेंशंस रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।